हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और आपको पता है सर, यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का हर वर्ष आपके बेटा पेपर में आता है जीवन परिचय। गुरु जी यूपी बोर्ड में इस बार आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा आप बताइए ना। यूपी बोर्ड में जो बेटा 7 सेट बनते हैं, कितने सेट बनते हैं? 7 सेट। और ये जो वाईसीटी यूपी बोर्ड है ना बेटा, ये पूरे पूरे यूपी बोर्ड क्लास 10 की तैयारी करवा रहा है। और मैं पिछले 10 सालों से बेटा आपके यूपी बोर्ड में कार्य कर रहा हूँ। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बेटा, करोड़ों बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक ना। बहुत भाई बहन आपके जानते हैं जिन्होंने जिन्होंने पढ़ाई कर चुका है। हाँ। और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके ला रहे हैं। आपको हमारा ही अपने यूथ की तरफ से आपको अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ फ्री में आपको मिल गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ सॉल्व हम आपको दे रहे हैं, पूरा पूरा चैप्टर वाइज दे रहे हैं। सारी सुविधाएं तो आपको दे रहे हैं ना बेटा, और क्या चाहिए। और ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं, जितना हम दे रहे हैं बेटा उतना कर लीजिए, काम खत्म। तो ये जो जीवन परिचय अपना होने वाला बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होने वाला है। वो होने वाला है मैथिली शरणगुप्त। सर कितना लिखेंगे बेटा, आपको मैं बताऊं। अगर आप किसी चीज पे अध्ययन करने बैठेंगे ना, तो आपके जीवन बीत जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। ब्लड पे ही बेटा, ब्लड पे ही अगर आप अध्ययन करने बैठे, बहुत चीजों का अध्ययन करना है, थक जाएंगे, खोजते चले जाइए जिसका कोई अंत ही नहीं है। थोड़ा हमें वहां पे पीएचडी नहीं करना है। हमें केवल 3 घंटे का जो 15 मिनट का समय है ना सर जी, उसी में क्लास 10th में 70 में 70 स्कोर करना है। मतलब जीवन परिचय केवल उतना ही लिखिए जितने में टाइम मैनेजमेंट हो जाए। लिखने के लिए बहुत कुछ वहां मिलेगा। गद्यांश भी हल करना है, रस छंद अलंकार भी लिखना है, पत्र लेखन भी लिखना है, निबंध भी लिखना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है। तो बहुत सारी चीज करना है, संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी करना है। सर इसके साथ साथ आपको बेटा जीवन परिचय भी लिखना है, तो केवल उतना ही लिखिए जितने में सर जी हमारे फुल मार्क्स पेपर मिल जाए। और आसानी से हमारा जो सपना है क्लास 10 यूपी बोर्ड में लाने का 70 में 70, वो स्कोर हो जाए, ठीक है ना। तो देख सकते बेटा, ये मैथिली शरणगुप्त का जो जीवन परिचय है, आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 में 2026 के एफसी पेपर कोड और एफएफ पेपर कोड में आया हुआ था। 7 पेपर कोड थे, तो 2 पेपर कोड में ये भैया आए हुए थे। 2025 के बीए पेपर कोड बीसी बीडी बीई बीजी, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 सेट में आए हुए थे बेटा, 5 सेट में। उसके बाद 2024 के एच ए एच बी एच सी एच डी एच ई एच जी, मतलब छह 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 पेपर सेट में आए हुए, 1 2 3 4 5 6। सोचिए, मतलब 2025 2024 में कितनी ज्यादा डिमांड। फिर 2023 में बेटा क्या कर दिए, कम कर दिए, 2 ही पेपर सेट में आए जैसे 2026 में। 2022 के ए बी ए डी ए एफ पेपर कोड में, 2020 के एम एफ पेपर कोड में बेटा आए हुए हैं। और भी पिछले साल पूछे गए थे, बट अभी हम इतने ले रहे हैं क्योंकि कहाँ लिखेंगे इतना ज्यादा। वो तो आपको दिखाने के लिए डाला गया कि भैया इतना इतना आया हुआ है ना। अशुद्ध सोच सकते हैं हम लोग कितने अच्छे से यहाँ पे टॉप लेवल की बुक छापे हैं। ये बेटा वही किताब है जो आपको बेटा लेकर पढ़ना है, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट से जाइए, यूथ पब्लिकेशन टाइम्स का बेटा आप बुक बाय कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें आपको केवल केवल जन्म याद करना है, मृत्यु याद करना है, माता पिता है तो उनका नाम याद कर लेना, इन्होंने बेटा क्या पढ़ाई किया था, और इनकी एक आध दो रचना याद कर लेना। इतना ही लिख देना। गारंटी है बेटा, चैलेंज है कि आराम से आपको बेटा 3 नंबर का मिल जाएगा फुल मार्क्स। क्या लिखेंगे? मैथिली शरणगुप्त का जन्म चीरगांव, जिला झांसी में 30 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। क्या याद करेंगे? बस इतना याद करिएगा कि मैथिली शरणगुप्त का जन्म बेटा चीरगांव, कहां पर बेटा? झांसी में। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है झांसी है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, बुंदेलखंड के एरिया में आता है। जैसे बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ये सारे सारे बुंदेलखंडी में आते हैं। और उसी में बेटा झांसी भी है। में 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। अपने से बना के लिखना है। इनके पिता का नाम बेटा क्या था? सेठ रामचंद्र गुप्त था। इनके पिता का नाम बेटा क्या था? सेठ रामचंद्र गुप्त था। और काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव रहा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्टि कर इन्होंने अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की व्यंजना का बाहुल्य होने के कारण इन्हें बेटा राष्ट्र कवि की उपाधि भी दिया गया है। पेपर में आता है, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते बेटा मैथिली शरण गुप्त। पिता का नाम बेटा याद कर लीजिए, रामचंद्र गुप्त। जन्म स्थान बेटा चीरगांव, जो कि झांसी में है, उत्तर प्रदेश में है। कब बेटा? हमारा यहाँ पे है 3 अगस्त 1886 ईस्वी को। काम खत्म। इनके गुरु का नाम बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। कौन सी उपाधि मिला था बेटा?
राष्ट्र कवि, बाकी अपने से बना के लिख लेना। आगे लिखेंगे गुप्त की रचना संपदा विशाल है, इनकी विशेष ख्याति रामचरितमानस रामचरित सॉरी हाँ रामचरित्र पर आधारित महाकाव्य साकेत, मतलब कि राम के ऊपर, राम के चरित्र के ऊपर इन्होंने एक अपना महाकाव्य भी दिया। बेटा कौन सा बेटा? वो दिया साकेत। अब पेपर में आएगा मैथिली शरण गुप्त का बेटा कौन सी रचना रचना महाकाव्य है? साकेत। या साकेत किस विधा की रचना है? विधा मतलब बेटा प्रकार, तो बेटा वो क्या है? महाकाव्य है। क्या है बेटा? महाकाव्य। तो ये तो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो गया। गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। इससे ज्यादा कुछ मत याद करना, लास्ट में मृत्यु याद कर ले बेटा। कब हुआ था? हमारा 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। इनकी एक प्रमुख रचनाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट रचना बेटा साकेत, याद कर लीजिए, हो गया। इतना लिखना है बेटा, आराम से आपका 3 मार्क्स यूपी बोर्ड एग्जाम में आसानी से ला सकते हैं। अगर आप बेटा ऐसी पूरे आप यूपी बोर्ड हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, सही विषय की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल वाईसीटी यूपी बोर्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। और जो बुक है वो वाईसीटी प्राइम्स बुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए वाईसीटी का, वहां मिल जाएगा। प्लीज आप लोग जितने भी बच्चे हैं बेटा चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।